और चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व संकट के बीच सोमवार को पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। आज कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की मीटिंग है, जिसके नेतृत्व के लिए चर्चा की जाएगी, जिसमें नेतृत्व के सवालों पर खुलकर बात हो सकती है। CWC की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में संगठन में बड़े बदलाव की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा है कि वो अब आगे पार्टी की अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं। CWC की इस बैठक में न सिर्फ ये तय हो सकता है कि सोनिया गांधी आगे कांग्रेस का नेतृत्व जारी रखेंगी या नहीं, बल्कि गांधी परिवार से ही पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर खुली चर्चा हो सकती है। CWC की ये बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई। कम से कम 23 नेताओं, जिनमें CWC के सदस्य, UPA सरकार में मंत्री रहे नेता और सांसदों ने सोनिया गांधी को संगठन के मसले पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि नेतृत्व ऐसा हो जो सक्रिय हो और जमीन पर काम करता हुआ दिखाई दे। तो थोड़ी देर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 23 नेताओं की चिट्ठी पर बैठक में मंथन किया जाएगा। एक मजबूत नेतृत्व को लेकर चर्चा की जाएगी CWC की बैठक में। और चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक दिखाते हैं, कुछ जानकारियां आपसे साझा करते हैं। चिट्ठी से मचा बवंडर, 3 मांगों का जिक्र, पूर्णकालिक और प्रभावी अध्यक्ष हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव कराए जाएं, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म बने ताकि पार्टी में जोश भरा जाए, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़े, पूर्णकालिक और प्रभावी अध्यक्ष होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर, दिग्विजय सिंह, ये वो तमाम लोग हैं जो गांधी परिवार के समर्थन में हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, इन्होंने भी गांधी परिवार से ही अध्यक्ष होने की बात कही। इसके बाद सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन चौधरी, जो कि राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, वहीं अश्वनी कुमार, रणदीप सुरजेवाला भी चाहते हैं कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी ही कमान संभाले। कुमारी सैलजा, तारिक अनवर, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने गैर गांधी समर्थक की बात की है। आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक भी गैर गांधी समर्थक में हैं। वहीं मनीष तिवारी, शशि थरूर का नाम भी इसमें है। और गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष जो रहे हैं उनकी जानकारी अब JB कृपलानी रहे हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि 1950 से 55 और UN ढेबर 1955 से 59 तक रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1960 से लेकर 63 तक। के कामराज भी जो कि गांधी परिवार से बाहर थे, वो भी अध्यक्ष थे। और इसके साथ ही शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और वो भी गांधी परिवार से नहीं आते थे। और इसी तरीके से PV नरसिम्हा राव का भी नाम इसमें है। और इसी खबर पर ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। ऐश्वर्य, क्या जानकारी, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 बजे जुड़ेगी, जिसकी चेयरमैनशिप सोनिया गांधी के हाथों में है। और लगभग ये माना जा रहा है कि अभी तक ओपिनियंस जो है वो डिवाइडेड है। जो भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, अगर सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो क्या राहुल गांधी को अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए, इस बात पर बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन कल जिस तरीके से जो लेटर दिए गए थे सोनिया गांधी को, जिसमें 23 कांग्रेस लीडर्स के सिग्नेचर्स थे, उसमें कुल मिला के कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद और मनीष तिवारी का नाम बेहद महत्वपूर्ण सामने आया था, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो फिर कोई गैर गांधी ही अब नया प्रेसिडेंट बने। हालांकि अभी तक जो कल अलग अलग बॉडीज से, भले ही कांग्रेस कमेटी की SC बॉडी से या फिर
अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से जो लेटर्स और जो रिजोल्यूशंस पास हुए हैं उसमें साफ तौर पर कहना है कि या तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी ही इस कांग्रेस पार्टी की अगले टेन्योर के लिए कमान संभाले। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस समय देश के इंटरेस्ट में ये बात कही जा रही है। कांग्रेस के लीडर्स ये मानना है कि अगर राहुल गांधी आने वाले कुछ वक्त के लिए कांग्रेस पार्टी की कमान संभालते हैं तो वो नेशंस इंटरेस्ट की बात की जाएगी। हालांकि कांग्रेस अगर सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो राहुल गांधी क्या प्रेसिडेंट पद के लिए स्वीकारते हैं अपनी पोजीशन या नहीं, वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के अगस्त 10, 2019 को जब कांग्रेस के इंटरिम प्रेसिडेंट की पोस्ट सोनिया गांधी ने संभाली थी, उसके ठीक 1 साल 14 दिन के बाद अब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है जिसमें अब लीडरशिप डिसाइड होने वाली है। जी ऐश्वर्या, कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी संभाली है और वो गांधी परिवार से नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे नेता अभी भी कांग्रेस में हैं जो चाहते हैं कि गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य हो। तो क्या कोई ऐसे नाम की अटकल अब तक आप सुन पा रहे हैं? कोई ऐसी हलचल दिखाई दे रही है किसी नाम को लेकर जो गांधी परिवार से ना हो? बिल्कुल, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहले तो यही डिसाइड होगा कि अगर सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो सबसे पहली पेशकश राहुल गांधी के नाम पर होगी। उसके अलावा भी कोई भी ऐसा नाम उभर कर नहीं आया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो लेटर्स लिखे गए थे मनीष तिवारी, गुलाम नबी आज़ाद और अन्य 20 सीनियर कांग्रेस लीडर्स के द्वारा, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कोई नॉन गांधीयन होना चाहिए। उसमें एक बात और महत्वपूर्ण कही गई थी कि उनको विजिबल फेस चाहिए जो कि कमिटेड हो। और साफ तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी की स्वास्थ्य कुछ महीनों से खराब चल रहा है, उसको देखते हुए लगभग ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी खुद इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। हालांकि कोई नया नाम निकल के नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर अगर राहुल गांधी इस्तीफे साफ हो सकती है। ऐश्वर्या, आप नजर बनाए रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, जानकारी देने के लिए। वहीं इस मुद्दे पर यूपी में भी सियासत जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष कर रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि कांग्रेस को परिवार के बीच में घूमकर ही रहना है, परिवार से ही अध्यक्ष बनता है। सुनते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कुछ जनाधार विहीन नेता, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं, वह कार्यकर्ताओं के आवाज बनने का दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह आज हम सबको एकजुट होकर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है, वहीं कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश जानता है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता जानते हैं कि जनहित की लड़ाई लड़ने वाला, जनता की आवाज उठाने वाला, नौजवान किसानों की बात करने वाला, दलित शोषित वंचितों की बात करने वाले नेता का नाम श्री राहुल गांधी ही है, दूसरा कोई नहीं है। पूरी पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, श्री राहुल गांधी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हम उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे, उनके साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ खड़े हैं। कि ये एक उनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस का कि कौन उनका अध्यक्ष बने। मैं ये एक निश्चित है कि जब से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, उसका मतलब कांग्रेस इंदिरा, तो उन्हीं के परिवार का ही कोई बनेगा। तो इसमें असमंजस तो है नहीं कोई। देश की जनता जानती है कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वड्रा होंगी, कोई ना कोई बनेगा, मगर उनके परिवार से बनेगा। मगर उनका अंदरूनी मामला है, तो कांग्रेस का जो लीडरशिप है उनको निर्णय करना है। क्या करते हैं, इसी परिवार के बीच में ही घूम के रह जाना है, वो स्वाभाविक है। पहले भी हुआ है मगर एक जो सिस्टम कांग्रेस का है, वो बगावत भी एक तरह से कहना नहीं चाहिए, मगर वो दिखावा ज़्यादा हो जाता है।
मगर वास्तविकता ज़मीन पे यही है कि उन्हीं के परिवार का ही कोई बनता है और ये हम लोग ने देखा है। अब हर महीने प्रजा में मिलेंगे रामलला। हर महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी को निकलेंगे बाहर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपने मंदिर से रामघाट तक रामलला का सफर होगा। कल्याण महोत्सव पूजन के बाद रामलला सरयू दर्शन करेंगे और सरयू दर्शन विहार के बाद वापस मंदिर में लौटेंगे। चवर छत्र और राजदंड धारण कर बाहर रामलला निकलेंगे। भव्य शोभा यात्रा के साथ रामलला बाहर निकला करेंगे। तीनों भाइयों के साथ नगर भ्रमण करेंगे रामलला। अलग अलग रथ में सवार होकर चारों भाई नगर का भ्रमण करेंगे और इससे लोग दर्शन कर सकेंगे। अपने रामलला का दर्शन करके वो उनका आशीर्वाद ले सकेंगे। ये एक बड़ा उनके लिए सौभाग्य वाला हो सकता है। ये उनके लिए अच्छी खबर, जो लोग अयोध्या में रहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से रामलला का दर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन जब भूमि पूजन के बाद से ये आस अब जगी है और अब हर महीने शुक्ल पक्ष की नौमी को नगर भ्रमण का कार्यक्रम होगा। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी का माहौल बन गया। मामला गगहा थाना क्षेत्र का है, जहां मां बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गगहा थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कि मां और बेटे की धारदार हथियार से सगे भाई और भाई के साले ने अपने दूसरे भाई की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की अब तफ्तीश हो रही है। देखिए, पोखरी गांव है गगहा थाने में। वहां पर 2 सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। ये लोग यहाँ पे पुत्र का नाम कौशल शुक्ला, चारों लोगों का नाम है। पानापार घर है। आज चढ़ेरिया जो है यह दुर्गेश पांडे का घर है। और स्वर्गीय चंद्रदीदी के लड़के हैं मनोज चंद, इनका घर। वहीं गोरखपुर में अपराध को लेकर अखिलेश का ट्वीट सामने आया है। गोरखपुर में हत्या, रेप, अपहरण का यही हाल रहा तो गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना होगा। जिसे शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे, ये सवाल भी उन्होंने दाग दिया। कोई उन्हें ज्ञान दे, अपराध के रहते विकास नहीं होता। और हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। तो गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना होगा, ये ट्वीट में उन्होंने बात कही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि जो प्रदेश को संभालने की बात करता है उनसे शहर नहीं संभाल रहा, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। और चलिए, इस बीच अयोध्या से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अयोध्या में जिला पंचायत सदस्य को गोली मारने की खबर मिल रही है। सिक्कू तिवारी के हाथ में गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कनक मलेथू रेलवे स्टेशन के पास गोली मारी गई। फैजाबाद शहर से घर लौटते वक्त ये हमला किया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार हुआ। हाथ में गोली लगने की खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। अयोध्या में जिला पंचायत सदस्य को गोली मारी गई है। ये गोली क्यों मारी गई, अब इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। सिक्कू तिवारी के हाथ में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। कनक मलेथू रेलवे स्टेशन के पास ये हमला किया गया। फैजाबाद शहर से जब वो अपने घर लौट रहे थे उसी वक्त उन पर हमला किया गया और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप समझ सकते हैं। और चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। खबर वाराणसी से है। व्यापारी नेता को डीएम ने थमाया नोटिस और व्यापारी नेता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी और सीएम से निजी अस्पतालों की शिकायत की गई थी। 3 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। व्यापारी नेता को ऑडियो वायरल करने पर नोटिस जारी किया गया है। तो वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं। व्यापारी नेता राकेश जैन ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। मुख्यमंत्री से निजी अस्पतालों की शिकायत की गई थी।
वहीं यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इटावा में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बुलंदशहर में एनकाउंटर के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया, तो वहीं अलीगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश जिसकी गिरफ्तारी हो सकी है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटावा, बुलंदशहर और अलीगढ़ तीनों ही जगहों पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। ऑपरेशन क्लीन का असर लगातार दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन क्लीन लगातार यूपी पुलिस चला रही है, जिसके तहत पुलिस को सफलता भी मिल रही है। तो इटावा में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं बुलंदशहर में भी एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान जख्मी करते हुए गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और अलीगढ़ में भी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी मिली है। अलीगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी हुआ, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि लगातार ऑपरेशन क्लीन चलाकर हम ऐसे अपराधियों को पकड़ रहे हैं जो कि काफ़ी समय से फरार थे, जिनकी तलाश पुलिस को थी, और अब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी एक के बाद एक लगती जा रही है। इन लोगों से बड़ा खुलासे भी हो सकते हैं। और चलिए, इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े फायरिंग की खबर मिल रही है। धीरेन्द्र दास को अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी हैं धीरेन्द्र दास, जिन पर फायरिंग की गई है। धीरेन्द्र दास को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। शादी की बुकिंग कराने आए लोगों ने गोली मारी और जानकारी मिल रही है कि दिन दहाड़े ये फायरिंग की गई है। राजधानी लखनऊ में हुई दिन दहाड़े फायरिंग के बाद कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ऐसे मामलों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और इसी बीच एक और क्राइम की खबर मिल रही है। रवि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, क्या मामला है ये? वही कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी हैं धीरेन्द्र दास, जिनको अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बुकिंग कराने के लिए वहां पर आए थे, शादी की बुकिंग को लेकर ही बातचीत हुई थी। उसी दौरान क्या कुछ हुआ ये तो अभी बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सका है, लेकिन ये जरूर है कि उनमें से एक शख्स ने धीरेन्द्र दास को गोली मारी है। उसके बाद वहां से फरार हो गए हैं। गंभीर हालत में उनको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। वही पुलिस अधिकारियों की माने तो अभी उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर होता जा रही है। फिलहाल पुलिस इन हमलावरों की तलाश कर रही है और आसपास से जो है वो चेकिंग कराई जा रही है, ताकि इन हमलावरों की शिनाख्त हो सके और उनकी गिरफ्तारी पुलिस कर सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।